नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक नई वैकेंसी या भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो रेलवे एनसीआर की नई भर्ती 2024 में एनसीआर मतलब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के वैकेंसी है, और इसके बारे में हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। ये अप्रेंटिस के लिए है, जिसमें 4096 पद हैं और 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एग्जाम नहीं होते हैं। और इसकी सैलरी क्या होती है, कितने साल की नौकरी है, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों वालों को फायदा है। और जाने संपूर्ण जानकारी जितनी भी इसके बारे में, हम वन बाई वन पॉइंट वाइज इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात देखते हैं अप्रेंटिस होते क्या हैं। अप्रेंटिस वो होते हैं जो रेलवे कर्मचारियों के साथ मिलकर रेलवे को सुदृढ़ मजबूत बनाने का काम करते हैं। यानी कि वो एक कम सैलरी के अंदर अंडर ट्रेनिंग करने वाले एम्प्लॉय हो गए। एक तरीके से रेलवे के एम्प्लॉय हैं, लेकिन एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए है। तो सर हम कम सैलरी में एम्प्लॉय क्यों बने? बिल्कुल नहीं, आप इस पूरी बात को सुनिएगा। ये किसके लिए फायदे के लिए, किसके लिए फायदे के लिए नहीं है, और कौन फॉर्म भरे, कैसे भरे, हम इसके बारे में कंप्लीट इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को आपको सुनना है और समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पूरे नोटिस के बारे में। ये जो नॉर्थ रेलवे का है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है। 16 अगस्त यानी कि कल से 16 सितंबर तक, एक महीने तक भरी जाएगी। और जो आपकी मेरिट डिस्प्ले होगी वो नवंबर 2024 के अंतर्गत होगी। नवंबर 2024 में ये होगा कि कौन कौन बच्चा अप्रेंटिस के लिए सिलेक्ट हुआ है। फॉर्म भरने के बाद में क्या एग्जाम होगा? नहीं। किस आधार पर होगा? मेरिट बेसिस पर। क्या एज क्राइटेरिया, वो सब चीजें देखें। किसको भरना चाहिए ये जरूर रूप से देखना, क्योंकि आईटीआई के हुए बच्चों के लिए विशेष रूप से इसमें फायदा क्या मिलता है ये आपको समझोगे तभी पता चलेगा। जिन विद्यार्थियों की एज नहीं हुई है किसी वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए, उसके लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी रहती है। तो ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें आगे एनेक्सर 1 में आएगी सारी ट्रेडें, जिन जिन ट्रेडों के इसमें एलिजिबल है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन कह रहा है कैंडिडेट मस्ट हैव पास एसएससी या मैट्रिकुलेशन या 10th पास एग्जामिनेशन और इट्स इक्वलेंट, जो अंडर 10+2 इस सिस्टम के अंतर्गत ही जो हमारे एग्जाम होते हैं उसी सिस्टम के अंतर्गत, विथ मिनिमम 50%, यानी 10th में 50% होने चाहिए in aggregate from recognized board, and must have passed IT in relevant trade issued by NCVT और ACVT। NCVT वाले भी अलाउ हैं, ACVT वाले भी अलाउ हैं। इसमें 10th पास प्लस ITI है, और जो जो ट्रेड एलिजिबल है वो सभी आगे लिस्ट आ जाती है। उसके अंतर्गत जैसे मान लो इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, वेल्डर है, प्लम्बर है, वो सारी सबकी अप्रेंटिस में सीटें होती है। अलग अलग जोन वाइज अलग अलग सीटें हैं जो आपको अभी दिख जाएगी। आरआरसी वाइज है, क्योंकि ये अप्रेंटिस की वैकेंसी आरआरसी जारी करता है, तो आरआरसी वाइज है इसमें वैकेंसी। लास्ट में नोट डाला, द कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इश्यू नोटिफिकेशन। जिस दिन नोटिफिकेशन इश्यू हो गया तब तक ये उसके पास जो पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो जानी चाहिए, 10th पास हो जाना चाहिए, आईटी कंप्लीट हो जानी चाहिए। यदि मान लो कोई बच्चा है जिसका 10th एंड आईटीआई का रिजल्ट अवेटेड है, एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल, जिसका रिजल्ट नहीं है वो एलिजिबल नहीं है। क्यों है? क्योंकि मेरिट बेसिस पे लिया जाएगा। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा आपके पास परसेंटेज नहीं है, और जब तक आपके पास परसेंटेज नहीं है फॉर्म आप फिलअप करेंगे, परसेंटेज लिखेंगे क्या, और परसेंटेज नहीं लिखेंगे मेरिट कैसे बनेगी? इसीलिए ऐसी व्यवस्था इसके अंतर्गत है। अब इसके अंतर्गत क्या है, एज लिमिट के बारे में देखिएगा। एज लिमिट है जो 15 साल से 24 साल तक के बच्चों के लिए या कैंडिडेट के लिए एलिजिबल है। 15 से 24 साल के बीच 16 सितंबर 2024 का अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट है। 15 साल के बाद वाला, जैसे मान लो कई बच्चों ने ITI कर ली, एज है 17 साल, कई बच्चों ने ITI कर ली, एज है 16.5 साल। यदि ऐसा है, 10th के जस्ट बाद ITI की है, और यदि एज उसकी 17 ईयर है, 16 एंड हाफ है, 17 एंड हाफ है,
तो उसके लिए बड़ी फायदे की चीज है। क्यों फायदे की चीज है? क्योंकि जब तक आपकी उम्र 18 साल नहीं होती है तब तक आप किसी भी वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। और इस बीच आप 1 साल का अप्रेंटिस कोर्स कर सकते हैं। तो सर 1 साल अप्रेंटिस तो कोर्स कर लेंगे, फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, रेलवे में जैसे ग्रुप डी के अंदर वैकेंसी आती है तो 20% सीट इनके लिए रिजर्व होती है। ग्रुप डी में आरआरसी ले रहा है अप्रेंटिस, तो आरआरसी की वैकेंसी ग्रुप डी जारी करता है, तो 20% सीट इसके लिए रिजर्व है, 20% सीट रिजर्व है। यानी कि टोटल यदि 1 लाख पदों की वैकेंसी होती है, जो पिछली बार हुई थी 2019 में 1,03,000 ग्रुप डी की, उसमें 20,000 के आसपास पद केवल और केवल अप्रेंटिस के लिए, 20,000 पद एक्स सर्विसमैन के लिए, 60,000 पद है जो ओपन है। और ओपन जो फॉर्म है उसमें तो 1-1.5 करोड़ फॉर्म आते हैं, लेकिन जो अप्रेंटिस किए हुए उनमें कैंडिडेट की संख्या फिक्स है, नियत है, इसलिए इसमें कंपटीशन कम होता है। और कंपटीशन कम है तो सिलेक्शन का चांसेस क्या होता है? ज्यादा। तो अप्रेंटिस करने वालों को फायदा मिलता है। तो क्या ये 2024 के अंदर अक्टूबर में वैकेंसी आएगी ग्रुप डी की, इसमें जो ये फॉर्म भरेंगे वो एलिजिबल होंगे? नहीं। ये अप्रेंटिस का फायदा ग्रुप डी की जॉब में आपको तभी मिलेगा जब आपकी अप्रेंटिस कंप्लीट हो जाएगी। अब दूसरा सवाल है, सर मेरी एज है 19 साल, कोई बच्चा कहेगा मेरी एज है 19 साल, अक्टूबर में ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, मैं फॉर्म भरूंगा और आईटीआई मैंने कर रखी है, तो क्या मुझे अप्रेंटिस करनी चाहिए? ये आपको अपने स्तर पर सोचना है, क्योंकि इसमें 2 फायदा है। यदि बात अक्टूबर की वैकेंसी को लेके है और उसको लेके सीरियस हो तो अप्रेंटिस का फायदा इस वैकेंसी में मिलने वाला है नहीं। इसके बाद में जैसे आपकी अप्रेंटिस कंप्लीट होगी उसके बाद ग्रुप डी की वैकेंसी होगी, फायदा तो उसमें मिलेगा। तो ये तो अब हमारे ऊपर रहेगा ना भाई, कि हमें खुद को निर्णय लेना पड़ेगा। यदि हम इसी वैकेंसी के लिए सीरियस हैं तो अप्रेंटिस का कोई औचित्य बनेगा नहीं। और विद्यार्थी ये सोचे हैं या कोई किसी का बड़ा भाई है वो चाहता है कि छोटा भाई अभी है ना भर्ती को लेकर ज्यादा सीरियस तो है नहीं, ठीक पढ़ने लगा, लेकिन मैथ उतनी स्ट्रांग हुई नहीं है, साइंस उतनी स्ट्रांग हुई नहीं है, उस लेवल तक पहुंच नहीं पाएगा, या कंपटीशन की आड़ में बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो अभी कोकोई बात नहीं, 18 या 19 साल हुई, 1 साल अप्रेंटिस करा देते हैं और उसके बाद की वैकेंसी में फायदा ले लेंगे और ये अप्रेंटिस काम ही आएगी, तो उनको फॉर्म भरना चाहिए। तो मैंने दोनों कंडीशन बता दी। और जिस विद्यार्थी को लगता है कि हम तो सर इस वैकेंसी के लिए बैठे, अगली वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, तो वो भाई अपना स्वयं निर्णय ले। मेरा काम है सबसे पहले इन चीजों के बारे में बताना, ताकि आप में से जैसे कई भाई है जो 16, 16.5, 17, 17.5 साल का है और उसकी ग्रुप डी के लिए इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है और अगली वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहा है, उसके लिए बड़ा फायदे की चीज है। फायदे 20% सीट रिजर्व है और बहुत फायदा मिलता है, कट ऑफ काफी कम जाती है। अब देखते हैं इसके अंदर बाकी चीजें। बाकी चीजें होता है कि आपके पास एप्लीकेशन फीस कितने रुपए लगेगी? इसमें 100 रुपए लगेगी। इसके बाद में मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा? इन्होंने लिखा है द प्रोसीजर ऑफ एंगेजमेंट ऑफ कैंडिडेट विल बी एज अंडर, क्या होगा? स्क्रीनिंग एंड स्क्रूनिटी ऑफ द एप्लीकेशन, देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा, नहीं तो रिटन टेस्ट होगा नहीं वाइवा होगा। 10th और आईटीआई के मार्कशीट के आधार पर या परसेंटेज के आधार पर आपको लिया जाएगा। सिलेक्शन ऑफ एक्ट अप्रेंटिस is to be made on the basis of merit prepared taking the average of the percentage mark obtained by the candidate in both matriculation यानी कि 10th एंड ITI एग्जामिनेशन गिवन इक्वल वेटेज टू बोथ, दोनों को बराबर दिया जाएगा, दोनों के 50-50% का वेटेज दिया जाएगा और इनके जो नंबर हैं उनके नंबर के आधार पर मेरिट बनेगी। मेरिट आपकी नवंबर में डिस्प्ले होगी और उसके बाद में आपको सबको जिस जिस आप जोन से फॉर्म भरेंगे उस जोन की लिस्ट निकलेगी, वहां आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक और बात कि सर इसमें सैलरी क्या मिलेगी? अब इन्होंने इसके अंदर का डायरेक्ट तो लिखा नहीं है, लेकिन एक लाइन लिखी हुई है और मैं उसका अर्थ बता देता हूं। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड स्टिपेंड एज पर रूल एप्लीकेबल। अब रूल क्या है? रूल ये है कि 7,000 रुपए सामान्यतः, मैं बता देता हूँ, आजकल चेंज हो जाएगा या अब आगे चेंज हो जाएगा तो वो 1,000-2,000 का फर्क आएगा। सामान्यतः 7,000 रुपए बेसिक दिया जाता है। उसके ऊपर जिस विद्यार्थी की आईटीआई 1 साल की है, जैसे डीजल वाले हैं उनकी आईटीआई कितने साल की? 1 साल की। वेल्डर वालों की आईटीआई कितनी? 1 साल की। उसमें प्लस 10% जोड़ दो,
तो 7,000 प्लस 10% कितना हो गए, 7,700 दिए जाते हैं। और जो कैंडिडेट 2 साल की ITI है तो उसको 7,000 रुपए प्लस 15%, तो 15% एक्स्ट्रा मिल जाता है। और 1 साल वालों को 10%, 2 साल वालों को 15%, तो उसको मिल जाता 8,050 रुपए। नॉर्मली ये रेंज होती है। बाकी अलग अलग RRB के अलग अलग रूल कभी भी चेंज हो सकते हैं, बट होंगे तो क्या होंगे, 1,000-1,500 का फर्क आएगा। ये स्टेपंड दिया जाता है, सैलरी नहीं कहलाती, स्टेपंड कहलाता है। कहते हैं भाई आप रेलवे में काम सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं और मेहनत तो कर रहे हैं, इसके बदला इतना सा आपको मेहनताना दिया जाता है। आपको सीखने के साथ आपको खर्चा चलाने का मौका दिया जा रहा है, ताकि आप खर्चा भी चला लें। और 1 महीने में आपका 8,000 रुपए का खर्चा हो रहा है तो खर्चा भी चल गया, और आपने 1 साल रेलवे को दे दिया, रेलवे अगली अपनी वैकेंसी के अंदर आपको फायदा दे देगा। ये अप्रेंटिस है। एक्चुअल में अप्रेंटिस को फायदा देने का कारण ये है कि अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट को काफी सारी नॉलेज हो जाती है रेलवे के अंदर जॉब में, टेक्नीशियन और ग्रुप डी के साथ में तालमेल बिठाते हुए, इसलिए उसको इस चीज का फायदा दिया जाता है। अब इन्होंने और लिखा एग्रीमेंट, सामान्यतः 1 साल की अप्रेंटिस होती है, तो एग्रीमेंट जो भी है वो रेलवे के साथ होता है, और 1 साल की उसके अंतर्गत आपको एग्रीमेंट रहता है। अब आता है फॉर्म भरने का तरीका। तो उन्होंने कहा भाई आप वेबसाइट के ऊपर जाइए, वेबसाइट के ऊपर RRC की वेबसाइट पे जाओगे, rrc.nr.org, वहां पर जाके आपको मिल जाएगा। अब इसमें देखो अलग अलग क्लस्टर है, जैसे लखनऊ क्लस्टर है, लखनऊ के अंदर लखनऊ एल्को डिवीजन है, और कैरिज वर्कशॉप डिवीजन है, ब्रिज वर्कशॉप डिवीजन है। इसके अंतर्गत बता रखा मैकेनिक डीजल की 110 सीट है, फिटर की 186, इलेक्ट्रीशियन की 30 है, इलेक्ट्रीशियन की और 33 है, इलेक्ट्रीशियन की और 34 है, और टोटल 422 है। इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जाओगे तो कारपेंटर की 84 है, फिटर की 160 है, वेल्डर की 60 है। इस प्रकार सारे डिपार्टमेंट के बारे में बताएगा, और फिर ये आपकी वैकेंसी बता देगा कि भाई टोटल कितनी वैकेंसी यहाँ पर है। और उसी हिसाब से अंबाला के अंदर ये वैकेंसी रही, और अंबाला के बाद में मुरादाबाद रहा, मुरादाबाद के अंदर दिल्ली रहा, और दिल्ली के अंदर बाद में फिरोजपुर रहा। तो ये सभी जगह के अंदर आपको सीट के बारे में बता रहा है। तो ये तो थी आपकी पूरी जानकारी। फिर भी कई कैंडिडेट इस प्रकार के हैं तो अपने किसी भी प्रकार का सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और सभी विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे के रिगार्डिंग, रेलवे को लेके और टेक्निकल की किसी भी भर्ती को लेके, तो कोटली क्लासेज आपको सबसे बेस्ट तैयारी कराती है। और अभी आपने नीचे पट्टी में देखा होगा स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन का विशेष ऑफर चल रहा है। ये ऑफर है जिसमें सबसे ज्यादा छूट दी जा रही है सभी कोर्सेज के ऊपर। 14 से 19 अगस्त तक ये ऑफर अवेलेबल है, और आप इस ऑफर में टाइम पे कोर्स लेके अपने लिए कोर्स बुक कर लें, ताकि आप आराम से निश्चित रूप से पढ़ सकें। जो विद्यार्थी जिन्होंने अप्रेंटिस करना अप्रेंटिस करें, और कई विद्यार्थी होते हैं जो अप्रेंटिस के साथ भी पढ़ाई करते हैं रेलवे की, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी है, 1 साल की आपकी अप्रेंटिस होगी, तब तक पूरा बेस रेडी हो जाएगा। और इसका फाउंडेशन बेच है जो स्टार्ट हो चुका है। अभी सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 80% की छूट चल रही है। टेस्ट सीरीज और बुक्स लेते हो तो उस पर भी बहुत ज्यादा छूट चल रही है। अब इसमें एक देखो कि नई भर्ती अभी NTPC आने वाली, या तो अगस्त में आएगी या सितंबर में आएगी। अक्टूबर के अंदर ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली रेलवे की, और इन सभी रेलवे की भर्तियों के लिए नया बैच है जो 21 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। और कोटिले क्लासेज ए प्रो बैच आ चुका है, जो रेलवे फाउंडेशन बैच के महापेक नाम से आया है। और MPTO के भी अभी वैकेंसी है, उसका भी VOD बैच चालू है। यदि कोई अलग अलग बैच के बारे में बात करें तो रेलवे का फाउंडेशन बैच 800 रुपए का है, ALP का CBT 1+2 1500 रुपए का है, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है 1000, ALP केवल CBT 1 800 है, केवल CBT 2 1000 है, और RRB JEE का 1500 रुपए का कोर्स है। ये सभी की फीस है विथ डिस्काउंट है, जिसमें आपको 80% के छूट के साथ एक न्यूनतम प्राइस पर शुल्क पर आपको कोर्स अवेलेबल हो रहा है। साथ में भी आप कोटिले क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप डाउनलोड करने के बाद में जैसे ऐप में आएंगे तो पेड कोर्स में जाएंगे, रेलवे के सेक्शन जाएंगे तो ऊपर आएगा रेलवे फाउंडेशन बैच, और ये 1000 रुपए फीस, इसमें 600 लाइव क्लास, 100 टेस्ट, PDF, ई-नोट्स, पूरा सब कुछ मिलेगा। आप इसको परचेज कर दें। 21 तारीख से ये बैच प्रारंभ हो रहा है। यदि कोई विद्यार्थी है जिसको बुक्स वगैरह लेनी है तो PRP बुक स्टोर पे जाएं, और यहाँ पर सारी बुक मिलेगी। रेलवे की 4 कॉम्बो बुक है, लगभग 2000 से 2500 पेज के आसपास है। वो आपको अभी 800 रुपए के फीस पर ही मिल रही है, और जिसमें रेलवे के किसी भी एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी और NTPC तमाम भर्तियों के लिए
बहुत शानदार पुस्तकें अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज के अंतर्गत प्रत्येक टेस्ट से जो मतलब प्रत्येक टेस्ट सीरीज, जैसे रेलवे में एलपी का 150 टेस्ट है, ये 150 टेस्ट मिलकर भी आपके टोटल 99 रुपए में अवेलेबल है ऑफर के साथ। तो आप ऑफर का फायदा उठाएं और ये आपके लिए सारी जानकारी। साथ में भी आपको अप्रेंटिस से संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर आंसर करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।